नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा भाई। आगामी 2026 के अंदर एक तो बीएसटीसी भर्ती है जिसमें हिंदी आने वाली है, एक एलडीसी भर्ती है, सीईटी भर्ती है, सेकंड ग्रेड भर्ती है, हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती है। सभी भर्तियां हैं जिनमें हिंदी आती है। 3 भर्तियों के मैंने नाम ऊपर लिखे हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगा भाई इनके लिए, बीएसटीसी, एलडीसी, फोर्थ ग्रेड। इनमें से अगर आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको 10-15 सेकंड का समय दे देता हूं। एक बार आप कमेंट करने के लिए आप कमेंट करो भाई। सभी बताओ, मेरे को पता चले कि किस भर्ती के स्टूडेंट ज़्यादा है तो उसके 1-2 क्लास यूट्यूब पे शुरू करूं। आपका कमेंट जितने आएंगे उसी के अनुसार पता चलेगा। तो भाई ये ना हो कि क्वेश्चन ही देखो, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो। समझ गए? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, साथ में लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अपने मित्रों को भी जोड़ लो। आपका अपना चैनल है, किसी और का नहीं है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही चैनल आगे बढ़ेगा। समझ गए? हिंदी के क्लास 1 है, इसी प्रकार के जबरदस्त क्लास और आई हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो आई हुए क्वेश्चन ही दोपहर 12 बजे के लाइव सेशन में जीके के चलते आई हुए ही हिंदी के करवाऊंगा। आप तो कमेंट करके बताओगे तब पता चलेगा भाई। पहले एक बार जो बीएसटीसी वाले हैं ना वो जल्दी से कमेंट करो भाई। बीएसटीसी वाले हैं, देखो बीएसटीसी 2026 के लिए बुक भी हमने लॉन्च कर दी है भाई। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस यहाँ से मार्केट से लाओ तो ऊपर मेरी फोटो लगी हुई है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। 10 मॉडल पेपर है, छोटी सी बुक है बेटा। मार्केट में लगभग हर जगह उपलब्ध भी है, आप आराम से लेकर आ सकते हो। ये बुक है बीएसटीसी के लिए, मॉडल पेपरों की है। ऊपर लोगो भी हमारा ही लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है। समझ गए? चलो भाई, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और पर्यायवाची। ये 6-7 टॉपिक है जिनके 60 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तद्भव शब्द वानर, मनुष्य, मुख्य, मां। कौन सा रहेगा? मां शब्द यहां पर तद्भव शब्द है, वो रहने वाला है। थोड़ा रेड कर लूं इसको जिससे और क्वालिटी के साथ हमें शो करे ये। चलो भाई अगले क्वेश्चन में, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? पहला दिया हुआ है मस्तक और समास, दोनों ही आपके तत्सम शब्द है। दोनों ही क्या है? तत्सम शब्द है बेटा, दोनों ही तत्सम शब्द है यहां पे। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना और संजोग। कुटुंब यहां पर क्या आपका तत्सम शब्द है। कुटुंब क्या है? तत्सम शब्द है दोस्तों। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? लालच, कमरा, कबूतर, आसरा, आज, चेहरा, मसाला, नमक। भाई एक चीज बताऊं आपको कि सोने की चमक बहुत अच्छी है भाई। अभी सोने के भाव क्या है भाई? सोना, कल की एक घटना बताता हूं। यहां पे एक नाम आया तो मेरे को याद आ गई। नागौर जिले के अंदर एक कस्बा है डेगाना, विधानसभा क्षेत्र है, तहसील है डेगाना। डेगाना के अंदर जो सोने की दुकान होती है उसके अंदर, यानी उसका शटर था वो बिल्कुल ओपन था। टेबल के ऊपर चेन रखी हुई थी सोने की। कबूतर उड़ता उड़ता आया, सोने की चेन लेकर फरार हो गया। आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। मैं क्यों भाई, सोना को भाव का बढ़ी है। पक्षी भी सोना की परख कर ली और सोना की चेन ले उड़ा। ये रियल घटना है भाई, और वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है ना। तो सोने की चमक मानव जीवन नहीं भाई, पक्षी जीवन के अंदर भी है। समझ गए? तो यहां पर मसाला और नमक है, ये विदेशी मूल के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? चमगादड़, मकोल, लंगोट या नुक्कड़? मकोल, मकोल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कंगन, घर, कुकुर, भंडार। तद्भव नहीं है, कुकुर नहीं है भाई। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना, बकरा। तेंदुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहु और रोटी। तो पक्षी आपका यहां पर तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, कोक, पत्थर, पुष्प, भक्त। स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो,
किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? कान मुख नया दूध, नया दूध दोनों ही तद्भव है। आज दिवस साती अंगुली, ये तद्भव तत्सम से क्वेश्चन थे। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में श्रवण कुमार शब्द क्या है? श्रवण कुमार एक अच्छे अपने माता पिता की सेवा करने वाले जो है बेटे, उनका परिचय दे रहा है, यानी कि एक जाति का बोध ये करा रहा है। शेर हिंसक जानवर है, यहां पर भाई शेर हिंसक जानवर है। शेर शब्द की अगर मैं बात करूं तो शेर कंप्लीट जाति की बात कर रहा है, ये तो जातिवाचक है। क्वेश्चन है दुखी में कौन सी संज्ञा सामने पड़ी है? गुण या दोष कसी बताया करे, भाववाचक संज्ञा बताया करे, कसी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण से यहां पर बात हो रही है, वो हो रही है दुष्ट की, दुष्ट की, तो हर शहर में दुष्ट रावण मतलब जाति का बोध करा रहा है ये। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? अगर किसी भी चीज का नाम ले रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई शहर है जैसे दिल्ली, अरावली, हिमालय, तो ये जाति में नहीं आते हैं, ये व्यक्तिवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। सुरेश ने कहा मनोज अब बुढ़ा हो चुका है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव का बोध कहां पर हो रहा है? मनोज अब बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा यहां पर भाव का बोध करवा रहा है, बुढ़ा यहां पर भाव का बोध करवा रहा है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, गुलाब, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो गुलाब, जो गुलाब के फूल है उनकी जाति है, तो किस क्या होगी यहां पे? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा। यहां पर गुलाब है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम बता दिया, लड़के का नाम बता दिया, तो गुलाब में क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? गाय, पर्वत, फंका और हिमालय। हिमालय एक पर्वत है, एक पर्वत का नाम हिमालय है, तो हिमालय एक जाति ना होकर व्यक्ति हो गया। अगला क्वेश्चन, कोमलता में संज्ञा कौन सी है? कोमलता गुण दोष, तो भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। आगे आ गया भाई आपका सर्वनाम, उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका, उसका में पुरुषवाचक, उसका भाई यानी पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर काम में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई जूते चुरा रहा है। वाक्य में सर्वनाम है भाई, जूता करे चुराया करे रे, या तो कोई शादी समारोह फंक्शन हुआ है, जब कोई कन मान लीजिए पुराना जूता हुआ, जो सोचा नहीं है खुलेड़ा पड़े ए पेट चले जाओ, या फिर भाई सालियां चुराया करे, तो बे तो नौकरी लागो जरी चुरी जी अपड़ा जूता, और खुशी खुशी रुपया फिर दे दे, पेर जाओ बेटी का बाप 400 रुपया वाला जूता, और सालियां कर नहीं जीजा जी 21,000 तो दो, जीजा जी का आर्डर ए 21,000, और ले रहा हूं जकी बा वधु है बाकियां खाड़े के, देख तू क्यों घर खराब कर रहे हो। देखो भाई, कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है आपका अनिश्चयवाचक। कोई आ गया, समझ गए? कोई की जगह कुण न मानो थे, अब उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में सर्वनाम है उसकी माता, उसकी तो अन्य पुरुष में चला गया, अन्य पुरुषवाचक। वह मेरा घर कब बनाएगा, गहरे काले शब्द में सर्वनाम है, यानी मेरा के अंदर पूछा है, तो मेरा के अंदर पुरुषवाचक है। मेरा के अंदर कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, वह उसे खाना खिलाएगा, तो उसे में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा कारक है, कौन सा वचन है? देखो, अन्य पुरुषवाचक है और एक वचन शब्द है और कारक कर्म है। अन्य पुरुष कर्म कारक एक वचन। कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक। कोई कौन आवे? कौन ध्यान, जब तक नौकरी नहीं लागू कोई को ना हो बेटा। वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम है, वह अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम, मेरे आप जो तेरे मेरे, पूर्णतः एक वचन सर्वनाम। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, मैं आप जो जिसने, आपका व्यवहार एक वचन में नहीं, हमेशा ही किस में होता है? बहुवचन में होता है, हमेशा ही बहुवचन में। नेक्स्ट, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में होता है, मेरा तुम्हारा जो तेरे, जो एक वचन में भी लगता है,
बहुवचन में भी जो लगता है, ये बात है भाई। अगला क्वेश्चन, क्रिया आ गई है भाई, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। और बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, बाल वाटिका सबसे बड़ी भर्ती होगी राजस्थान की, अगले साल हो कभी भी हो, बाल वाटिका की तैयारी कर रहे हो, सभी के लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे। जो प्राइज है वो बेसिक हम प्राइज रखते हैं, वो नहीं है कि 5,000 10,000 रुपये लिया, कुल नॉर्मल प्राइज रिया करे 599 799 इसी प्राइज में कोर्स है। देखो बीएसटीसी करके आगे अध्यापक बनने का सपना है, और बीएसटीसी ऑफलाइन करोगे तो अब मानो के 2-3 महीना में था के 15-20 हज़ार रुपया फीस लाग जासी, 15-20 हज़ार अदर खर्च हो जासी, और 599 रुपया घर है, मोबाइल में रिचार्ज कर लीजिए, क्लास ले लीजिए, लिख कर कहाँ था बीएसटीसी में कॉलेज था आवंटित करा दिया। बीएसटीसी में बीएसटीसी का लेवल है, एलडीसी में एलडीसी का है, एसआई में एसआई का है, सब में अलग अलग लेवल है। प्रेरणार्थक क्रिया यहां पर दिलाना, कौन सी है? दिलाना। आगे देखो, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिएगा। अकर्मक, हेमलता हंसती है, कर्म का फल, सॉरी क्रिया का फल कर्म पे नहीं कर्ता पे पड़ रहा है, तो अकर्मक। कपिल आम खाता है, कपिल आम, क्रिया का फल आम पे जा रहा है, मतलब सकर्मक है। कौन सा है? सकर्मक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? वह रात भर नहीं सोया। क्यों भाई, क्यों कौन सोयो? बाबू सोना का कॉल आ रही हो के? और तो कई कारण हुए, पढ़ाई की खातर तो थे, एक दिन ही यान को नहीं कि आज का सर जी आज तो मैं पढ़ा, फोन पर बातें करता करता पूरी रात निकाल सका। हमने एक शेर देखा, देखियोगे तो वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा रोता है, सीधी पड़ी है भाई, अब तो सिंपल क्वेश्चन आवे पेपरम 2024 और 2025 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया एक अविकारी नहीं विकारी होता है भाई, क्रिया विकारी होता है, तो पहला ही गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद ने राम को किसी और से जगवाया, मतलब प्रेरणा है, तो प्रेरणार्थक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? शकर्मक, रमा हंसती है, अकर्मक क्रिया, रमा हंसती है, अकर्मक क्रिया है। छोटा सा क्वेश्चन आया है कि सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, कांटा यहां पर है सार्वकालिक या सार्वनामिक, बोल दो एक ही बात होती है भाई, ठीक है। आगे देखो, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? संज्ञा से बने हुए विशेषण किसमें है भाई? देखो देखो, पहला है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। पुराण, मानव, लखनऊ। चलो अगले में, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुख, दुख से दुखी, भाववाचक संज्ञा है ना। अगला देखो, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जवाब से क्या विशेषण बनेगा? जवाबी। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। कमाऊ, ऊपरी, सुगंध, भाववाचक, सुगंध से सुगंधित, हो गया ना ये स ऑप्शन। संज्ञा शब्द से बना विशेषण, लखनऊ से लखनवी, लखनऊ से लखनवी। अगला देखो, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक एक तो ये सही है और एक ये सही है। और उपेक्षा से बनेगा उपेक्षित, ये उपेक्षित गलत दिया हुआ है, तो यही सही बचा, ऐतिहासिक और उपेक्षित। शब्द भी सही देखना, शुद्ध है या अशुद्ध है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, हसोड़ नहीं है, क्रिया से बना है तो हंसना क्रिया हो गई। चलो भाई अगले में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ग्रामीण, दिन, दैनिक,
भारत भारतीय मनुष्य, यह विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, शक्ति सबसे बनने वाला विशेषण, यह तो सबको पता, शक्ति से अगर आप विशेषण में जाएंगे तो शक्तिशाली बनेगा। क्या बनेगा? शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिएगा। संज्ञा शब्दों से जो विशेषण है वो चिन्हित करना है। संज्ञा से काय, काय से कायिक, काय से कायिक। ठीक है। अब चलो मुहावरा लोकोक्ति में, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही है? भागते भूत की लंगोटी सही, लंगोट के सारे ही भूत को पकड़ा। अच्छी भाई, कोई मान लो थाकन 10,000 रुपया कोई उधार लिया, जकान थे नॉर्मली जाना, वो भी को धंधो अंधो बंद कर भाग्य और था 2,000 रुपया आता या तो भी ठीक ही है। यानी भागता भूत की लंगोटी अच्छी। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर ही रहती है। मोह माया अगर अपन लपेटा में ले ले तो आपत्ति मेहनत घंटा ही को नहीं करा कि कौन करा। लकड़ी के बल बंदरी नाचे, लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती है। दान की बछिया के दांत नहीं देके जाते, मुक्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती। और ये दुनिया मुक्त के अंदर कहीं को नहीं मिल रहा। अगर थन कोई ज्ञान दे रही है ना तो भी आप मान लियो कि वो मुक्त में कौन दे रही हो, वो थंगनु कुछ ना कुछ लियो है, जरा ज्ञान दे रही है। समझ गए थे? सिर्फ और सिर्फ मां बापू का साथ वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। आंखें लाल पीली करना, मुहावरा को अर्थ बताना है। अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के दिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना, बहुत अधिक नाराज होना। कद्दू है, कद्दू या करे अली आज थारे काइयो तू आंखें क्यों काटे मार पर, ज्यादा नाराज हो रही है। अब वो मुहावरो मत भूल जो करे, कांटा आई जा पेपर में। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग हैं। गलत है भाई ये। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है? जमीन पर पांव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भय से मुंह का रंग फीका पड़ जाना, सब्जबाग दिखाना, व्यर्थ की आशा देना। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा छोरा और छोरिया के बीच में आई चीज है, झूठा सपना दिखावा कि मैं वो कर दे, मैं चांद तारा लिया हूं थारे, मतन आ कर दे आ कर दे बियाल जेब चेक करे जर बेटी का बाप कन फुटी कोडी कौन लाद है। तो ये चीज बच्चर रो। जमीन चूमने लगना, अपनी जमीन से बहुत लगाव रखना, गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 55, नाम दराई होना, नाम दराई, नाम बार बार रटना, बदनामी होना। क्या होगा? बदनामी होना। आगे देखो भाई, निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है? गर्दन उठाना, विरोध करना, खटाई में पड़ना, बीच में कोई झंझट आ जाना, घाट घाट का पानी पीना, अनेक तीर्थ स्थलों की बहुत होशियार होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत होशियार होना, इधर उधर की आंकना। अब देखो मैं क्लास ले रही हूं, अब मैं क्लास के अंदर क्वेश्चन तो कराऊं 5, जी के बाहर नया नया टीचर आया, साल 2 साल में ट्रेंड कर रहा बार, थे बन ट्रेंड करवा भी रहा हो बे, कहीं करी जानकारी को वीडियो ले रहा है इनके भाई नहीं भर्ती है अपडेट भी, भर्ती की अपडेट दे 2 मिनट, खुद वाला कोर्स की जानकारी दे आधो घंटों भी वीडियो। समझ गए थे? मतलब ठीक विषय पर बात ना करके इधर उधर की बात करना, यानी कि उनका विषय है कि बेरोजगार साथियों को पता चले कि ये भर्ती आई है, लेकिन नहीं, उनका टारगेट रहता है कि ये भर्ती की तो वहां कान में पड़गी न, अब आप कोर्स बेच लिया आप। समझ गया? तो इधर उधर की बातें करते रहना। इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? नाक भों चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना, नाक में दम करना, परेशान करना, नाक का बाल होना, अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना। नाक में बाल हुआ ना वो चुब्या करे बेटा, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति को नहीं करे। नाक का बाल होना यानी कि विरोधी होना। अगला देखो, पानी में आग लगाना, वो काम तो आप कर सका, भागता ही कर सका न है, असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन,
तंग करना, इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? नाच नचाना। आज मन तो सारे दिन ये टाबर नाच नचावा, घनी बार अपना सुनबा में आया करे, मतलब तंग करा सारे दिन। समझ गा? तो थे था कि ईमानदारी बता दियो की भर्ती की ते तैयारी करो। बेसिक में 3 भर्तियों को नाम लिखो, बीएसटीसी, एलडीसी, हाईकोर्ट 4th ग्रेड। अब बाकी थे को तो मट सीटी को भी लिख देस्यू, पीटीटी को लिखियो तो चलो पीटीटी भी लिख दू, क्योंकि पीटीटी का भी बच्चा है भाई। और कसी भर्ती है भाई, बालवाटी का बड़ी भर्ती है, बालिकाओं की भर्ती है, 62,000 पद है। इसी में फार्म लगा दियो तो 15 तारीख को लाइव बैच बालवाटिका को चालू कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सको। एसआई भर्ती है तो उसका भी है भाई मैटर, कंप्लीट लाइव बैच। 2nd ग्रेड को है, रीट को है, ते जी की तैयारी करो, बी को बेच मिल जाए थे तो तैयारी तो करो बेटी का बापा, बेच में दे देसे, तैयारी में करवा देसे। लाइव बैच है, जगह कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल जासी, इंस्टॉल कर लीजियो, ज्वाइन कर लीजियो। और अब मत सोचियो कि सर जी कोई ऑफर दे, ऊपर दे दिया, देना जता दिन। अब बस एक नॉर्मल प्राइस है और उसके साथ डटे रहेंगे, चलते रहेंगे, नौकरी लगाते रहेंगे। जुड़ेगा वो नौकरी लगेगा, नहीं जुड़ेगा वो अगले साल जुड़ेगा, फिर नौकरी लगेगा, लगेगा जरूर। तो कैसे लगे 60 क्वेश्चन, और आप किस भर्ती की तैयारी वर्तमान में फुल मेहनत के साथ कर रहे हो, बताना जरूर। सभी को धन्यवाद, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ठीक दोपहर 12 बजे लाइव आकर क्लास लेते रहो।